Welcome all of you to this special lecture of classical mechanics। इस वीडियो में हम लोग एक सवाल करेंगे जो कि दिसंबर 23 क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। ये एक्चुअली फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट के ऊपर बनाया गया रिजल्ट है। अब ये पॉइसन ब्रैकेट वगैरह क्या होता है, इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोगों के क्लासिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लेक्चर 27 को एक बार देख लीजिए। इसी के ऊपर ये सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम लोग अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का वो अगर कैनोनिकल कहा जाएगा तो वहाँ पे जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स होगा वो निर्भर करेगा कितना क्वांटिटी इधर दिया हुआ है। यहाँ पे जो Q1 और Q2 है वो है मोमेंटम, और Q1 Q2 है कोऑर्डिनेट, और उसके साथ साथ P1 P2 मोमेंटम। यानी Q1 Q2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये जनरलाइज्ड P1 P2 जनरलाइज्ड मोमेंटम। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म में छोटे जो Q1 P1 P2 एट्सेट्रा होता है, यानी स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, वहाँ से हम लोग कैपिटल लेटर्स में चले जाते हैं और एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म ढूंढ लाते हैं। इसके लिए हम लोगों को पॉइसन ब्रैकेट की हेल्प लेना पड़ता है। अगर फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट नीचे वाला हिस्सा जो हम लोग दिखा चुके हैं, इधर देखिए Q1 Q2 P1 P2 यानी 4 कोऑर्डिनेट्स था। इनमें से 2 था कोऑर्डिनेट्स, कौन सा, ये था 4 वेरिएबल्स था, सॉरी, इनमें से 2 कोऑर्डिनेट Q1 Q2 और बाकी P1 P2। तो 4 था, यानी 4C2 यानी 6 पॉइसन ब्रैकेट्स आएंगे। यही 6 पॉइसन ब्रैकेट्स फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लेक्चर 27 में अब देख लीजिएगा, इधर हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। पहले हम लोग यहाँ से Q1 और Q2 दोनों पे काम करेंगे। पहले Q1 के साथ Q2 को लेंगे, तो Q1 के साथ Q2 को ले लिए हैं, बाहर Q पे होगा और ये होगा एक पॉइसन ब्रैकेट, ये 6 में से एक पहला। अब क्या करना है, देखिए ऊपर ये कैपिटल लेटर्स रहेगा, यानी Q1 Q2 ऊपर दिखेगा। जो सारे चीज़ें आप इधर डाल रहे हैं वो ऊपर बराबर डाल दीजिए। ऐसे कीजिए, Q1 Q2 फिर Q1 Q2 ऊपर डाल दीजिए बेफिक्र। नीचे आ जाइए, नीचे कीजिए एक काम, 2 कोऑर्डिनेट्स था, देखिए P1 P2 Q1 Q2, ये चारों छोटे जो कोऑर्डिनेट्स स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है, इसके ऊपर काम करना है आपको। पहले Q1 फिर P1 फिर माइनस इधर एक लगेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, Q के नीचे Q था, Q के नीचे ये P इधर लाइए और इस Q को इधर ले जाइए, यही तो हुआ है इधर। तो इसी से पहला ब्रैकेट बन जाएगा। क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स था, यानी इंडेक्स I इक्वल टू 1,2 था, फिर आपको 2 के ऊपर सेम काम करना पड़ेगा। ऊपर तो सेम लिख लीजिए, नीचे एक बार Q2 P2 पहले डाल लीजिए। अब Q2 P2 घूमेगा, यानी इधर P आएगा और बाद में Q जाएगा, तो हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा। देखिए ये P2 इधर आ गया है, ये इधर चला गया है, सेम तरीका। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो ब्रैकेट बना है, ये ब्रैकेट का क्या QP टाइप के है, ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं है, दोनों ही Q है, तो हमेशा 0 होगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरे के ऊपर, Q1 P2। यहाँ पे दोनों QP टाइप के हैं, फिर भी देखिए दोनों के इंडेक्स अलग है, 1 और 2, इसलिए ये भी 0 बनेगा। इसको बनाने का तरीका सेम ही होगा। इसके साथ एक ब्रैकेट और जोड़ लीजिएगा आप लोग, इधर 0 आ जाएगा। वो क्या होगा, डेल Q1 बाई डेल Q2 डेल P2 बाई डेल P2 माइनस आएगा। अब इन दोनों को चेंज कीजिए, डेल Q1 बाई डेल P2 इंटू डेल P2 बाई डेल Q2। यानी यहाँ पर भी 2 इंडेक्स रन करेगा और फिर ये भी 0 होगा। क्यों 0 हो गया, देखिए QP सिस्टम हमेशा होना चाहिए, जो ऊपर में नहीं था तो ये हमेशा 0 आएगा। और
इधर क्यूपी सिस्टम था लेकिन इंडेक्स अलग था, यानी सेम सिस्टम हम लोग बाद में लिखेंगे। सेम सिस्टम क्यूपी सिस्टम और विथ प्लस सेम इंडेक्स होना चाहिए। सेम इंडेक्स होगा तो जीरो नहीं होगा, अगर सेम इंडेक्स नहीं होगा और क्यूपी सिस्टम नहीं होगा, इन दोनों में से एक भी फेल कर जाएगा तो जीरो होगा। तो ये चला गया पहला दो पोजीशन ब्रैकेट, ये फंडामेंटल 6 में से 2 चला गया। अब आ जाइए बाकी के ऊपर। अब आ जाएगा Q2 P1, फिर से अलग सा सिस्टम Q और P बना हुआ है लेकिन इंडेक्स अलग है। सिस्टम तो QP है लेकिन डिफरेंट इंडेक्स, तो हमेशा जीरो होगा। एक ही तरीका लिखने का। फिर P1 P2 पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए इधर QP सिस्टम नहीं है, अगर QP सिस्टम नहीं रहेगा तो ये भी जीरो होगा। मेन चीज़ यही दोनों, क्यूपी सिस्टम और सेम इंडेक्स। अब आ जाइए 4 तो हो गया और बाकी रह गया 2, और वही 2 के ऊपर ये सवाल बनाया गया था, वही काम का चीज़ है। बाकी सारी जगह तो जीरो आ जाएगा। अब आ जाइए वो दोनों कौन कौन सा देखिए। ये देखिए क्यूपी सिस्टम सेम इंडेक्स। तो हमेशा इस चीज़ के ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास पॉइसन ब्रैकेट यानी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, आप हमेशा क्यूपी सिस्टम देखिए। क्यूपी सिस्टम ऊपर भी बाहर भी, ये बाहर जो लगेगा इसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। कैसे होगा हम लोग बता दिए हैं। क्यू के नीचे हमेशा क्यू आता है तब प्लस रहता है, जब उल्टा हो जाता है यानी क्यू के नीचे पी और पी के नीचे क्यू तो माइनस साइन विथ सेम इंडेक्स। ये ब्यूटीफुल बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। सेम इंडेक्स अगर एक बार लग गया ना तो क्या हो जाता है, पॉइसन ब्रैकेट 1 हो जाता है। और ये दोनों 1 के ऊपर ही सवाल पूछा गया था, Q1 P1, यानी एग्ज़ाम में आपको ये 4 कोई काम में नहीं आने वाला है। ये 4 जो जीरो बन के रह गया है ये ज़्यादातर काम में नहीं आता है, काम में आता है जो 1 वाला होता है। तो इसलिए इसको लेकर हम लोग चलेंगे। Q1 P1 नीचे क्यूपी सिस्टम ये क्यूपी सिस्टम सेम इंडेक्स, हाँ ये क्योंकि यहाँ पर भी 1 ये पर भी 1, ये हमेशा 1 होगा। लिखने का तरीका है सेम, ऊपर इन दोनों को डाल लीजिए Q1 P1। अब Q के नीचे Q डालिए, P के नीचे P, तब प्लस। अगर उल्टेगा यानी ये इधर चला जाएगा ये इधर चलाएगा, जैसे कि इधर हुआ है, तब नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके में 2 कोऑर्डिनेट्स था, एक्चुअली इधर एक समेशन लगता है, समेशन i = 1 to 2, 1 ये होगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। Q2 P2, अब दूसरा सिस्टम देखिए, क्यूपी सिस्टम क्यूपी सिस्टम सेम इंडेक्स दोस्तों सेम इंडेक्स, फिर ये भी 1 होगा। अगर ये दोनों 1 हो गया तो इसी की हेल्प से हम लोग इसको कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था देखिए, Q1 Q2 छोटे सिंबल यानी स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है, वहाँ से ए के बीच रिलेशन, ए और बी के बीच रिलेशन के बारे में ही तो पूछे हैं। 4.75 इजी मार्क्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इजी मार्क्स के ऊपर सवाल आ जाता है, जो कर लेने से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा और उसके साथ साथ 4.75 का फ्री मार्क्स भी तो आएगा। तो चलिए Q1 के नीचे P1 ये आ जाएगा। अब इधर आ जाइए Q1 के नीचे P1, देखिए इधर के Q1 के नीचे Q1 पहले, Q के नीचे Q तब प्लस साइन, P के नीचे P प्लस साइन। तो Q1 के नीचे Q1 यानी इसके डेरिवेटिव होगा Q1 के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा 1 आएगा, यानी पहला क्वांटिटी क्या आएगा 1। उसके साथ साथ आइए P1 के नीचे P1, इधर P1 था, इधर एक P1 दिख रहा है हम लोगों को, इधर ये जीरो हो जाएगा। P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब Q1 के नीचे P1 तो P1 तो इधर है ही नहीं, तो ये जीरो, ये आपको करने का ही नहीं। तो यहाँ से ये 1 होगा बराबर, तो यहाँ से आपको a के वैल्यू मिल गया 1। अब a 1 आ चुका है, अब b अगर आ गया तो हो जाएगा। इसके लिए दूसरा पॉइसन बकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्यूपी सिस्टम विथ सेम इंडेक्स, तब ये हो जाएगा। ये क्या होगा, एक बार लिखने का तरीका देख लीजिए। ऊपर आप लोग आराम से Q2 P2 माइनस Q2 P2 कैपिटल लेटर्स में डाल दीजिए, ठीक। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या करना है, Q के नीचे पहले Q को डालिए, तो Q1 2 इंडेक्स था, फिर पहले 1 को लेके चलना है P1। अब इन दोनों चेंज कीजिए, तब ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा P1 और इधर आ जाएगा Q1, इसलिए माइनस साइन, ठीक। इसके साथ साथ और भी तो एक ब्रैकेट आएगा क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स था, तो ऊपर बेफिक्र आप वही लिख लीजिए सेम जो लिखे हैं। जो कुछ भी चेंज होगा नीचे होगा, ऊपर कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो इधर 2 करके लिख लीजिए, P2, फिर इधर P2, इधर Q2, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। Q2 के नीचे Q1 क्या था, ये Q2 के नीचे Q1 तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो, ये बेकार का चीज़ है, माइनस। अब आ जाए जीरो के साथ
किसी भी मल्टीप्लिकेशन 0 ही देगा। अब Q2 के नीचे P1, Q2 के नीचे P1 है, इधर देख लीजिए वो भी नहीं है, तो ये भी 0 सीधा सीधा हो जाएगा प्लस। अब आ जाइए इसके ऊपर Q2 के नीचे Q2, Q2 के नीचे Q2 है, इधर देखिए P2 है, इसलिए ये भी 0, ये भी बेकार हो जाएगा। बिल्कुल कितना आसान सवाल दिया था देखिए। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 के नीचे P2, Q2 कहाँ है, इधर P2 है, ये 1 होगा। और फिर P2 के नीचे Q2, P2 कहाँ है, ये इसके नीचे Q2 जाएगा तो B ही तो रहेगा, और फिर ये तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको B के वैल्यू मिल गया -1। अब तो आपका काम का चीज़, अब क्या हम लोगों को बताना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा, अब तो आंसर देखते ही पहचान पाएंगे। देखिए पहले ऑप्शन में क्या डाला है, A² + B², तो लगाइए, ए क्या था 1 के स्क्वायर प्लस B² -1 के स्क्वायर, हमेशा 2 आएगा, तो 2 इसका एक आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन 2 में आइए, ऑप्शन 2 में क्या था, A - B यानी 1 - -1, ये भी तो 2 आएगा, तो ये भी सही है। अब आ जाइए ऑप्शन 3 के ऊपर, ऑप्शन 3 में क्या था, A + B 2 आना चाहिए, तो A + B, A 1 था, B -1 था, 0 आ गया, ये गलत हो गया, यानी ये चला जाएगा। फिर आ जाइए लास्ट के ऊपर, A आएगा 1, B आएगा 1, ये तो नहीं आया है क्योंकि B -1 आया है। तो देख लिए आप लोग शायद कितना इजी, बिल्कुल इजी सवाल था, जो एक सिंपल रिजल्ट पर बेस्ड था, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पॉइसन ब्रैकेट के जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट जो होते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को अच्छे तरीके में काम करते हुए चलना होगा, क्योंकि इसी के ऊपर देखिए जून 2023 में एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आया हुआ था, और फिर बाद में दिसंबर 2023 में एक 4.75 आ गया। तो ये सारे फ्री मार्क्स होते हैं, इसको आपको उठा लेना चाहिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे कोई लेक्चर्स के साथ। आपके आने वाले जो नेट एग्ज़ाम अभी जून 2024 में आएगा, उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का तैयारी अच्छे तरीके में कीजिए। वहाँ पे 3 + 4.75, यानी इस बार जो दिसंबर में आया था, हम लोग 2 प्रॉमिस रखे थे, 3 मार्क्स के भी हम लोग कर डाले थे पिछले दिन, आज 4.75 मार्क्स को भी कर चुके हैं। तो ये टोटल 7.75 आपको फ्री में मार्क्स मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।